कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड जो होता है वो ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके कितने प्रकार के होते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेंगे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का कैसे जमता है। ये देखिए, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे कि सारी प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ये भी प्रक्रिया होती है, शरीर के अंदर होती है, तो इसको भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप देखते हैं, ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने देखा होगा कि बचपन में या कभी भी आपने देखा होगा किसी को कट गया या हमको ही कट जाता है तो कुछ समय बाद 2-3 मिनट बाद ब्लड जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, तो वो कैसे जमता है इसी क्रिया विधि को हम समझने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ब्लड जो होता है, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं अगर आपने नहीं देखा है तो। जो ब्लड होता है ये इसमें 2 पदार्थ होते हैं। एक तो पहला आपका हो जाता है प्लाज्मा, है ना, और दूसरा जो होता है वो हो जाता है कॉर्पस सेल्स। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 3 होते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक होता है RBCs, एक होता है WBCs और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अभी देखते हैं बहुत सी घटनाएं हो जाती है या फिर कभी झगड़ा उगड़ा मार गांव देहात में और हर जगह होता रहता है, तो कोई खिसिया करके खींच करके मार दिया, कट गया, बहुत ज़्यादा कट गया, तो बहुत तेज़ ब्लड निकल रहा होता है। तो उस समय क्या करते हैं, हम किसी कपड़े से बांध देते हैं, उसको कुछ देर तक दबा देते हैं, तो कुछ समय बाद ब्लड रुक जाता है। ठीक है, या हम कभी चक्कू से कुछ काट उठ रहे होते हैं तो उंगली कट गया तो ब्लड ऐसा नहीं निकल ही रहा है। ठीक है, और किसी में ऐसा भी होता है कि ब्लड नहीं रुकता या कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो क्या होता है विटामिन के की कमी और भी फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और आपका शुगर भी हो सकता है उसमें, और एक डिजीज़, एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है जिसको हीमोफीलिया के नाम से हम जानते हैं, उसमें भी ऐसा होता है। वो सब अलग बात है, उसको हम बाद में बताएंगे। अभी हम क्या समझने वाले हैं कि कैसे ब्लड का थक्का जमता है। अब देखिए, अब जो प्लेटलेट्स होता है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, विटामिन के जो होता है हमारे लीवर में बनता है, तो लीवर विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड का क्लॉट करने में। अब ये जो प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, सबसे पहले ये एक प्रकार का एंजाइम जैसे ही हमको कटेगा तो हमारा प्लेटलेट सक्रिय हो जाएगा और तुरंत रिलीज करेगा एक प्रकार का एंजाइम जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम, अभी हम लिखेंगे इसको। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम जो होता है प्लाज्मा के अंदर एक होता है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। अब सबसे पहले जो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है वो क्या करता है कि प्रोथ्राम्बिन को एक्टिवेट करता है। कहते हैं भैया देखो घटना हो गई है, कट गया है, अब इसको क्या करो, तुम कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाओ। तो अब जो प्रोथ्राम्बिन होता है, ठीक है, प्रोथ्राम्बिन समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोथ्राम्बिन तुरंत ही बॉडी में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम Ca++ आयन, इसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन कब करेगा इसको कुछ पता नहीं रहता ये कब शरीर में कब क्या चीज़ कट रहा है। तो प्लेटलेट्स का जो अभी मैंने बताया एंजाइम जो रिलीज कर रहा है कौन सा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना। तो ये जो एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करता है कि अब तुम एक्टिवेट हो जाओ और जो होता है बना लो थ्रोम्बिन। तो ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन बना लेगा। ठीक है, अब जैसे ही थ्रोम्बिन बन गया तो अब ये थ्रोम्बिन रिएक्शन करेगा प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन से। किससे रिएक्शन करेगा, फाइब्रिनोजेन से। ठीक है, अब ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्राम्बिन जैसे ही अभिक्रिया करेंगे तो एक अलग प्रकार का जो होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, हो सकता है दिख ना रहा हो तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि एक अलग प्रकार का जो होता है स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फाइब्रिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फाइब्रिन के नाम से। फाइब्रिन क्या होता है, एक प्रकार का जाली की तरह संरचना होता है। जैसे क्या है, ऐसे जाली की तरह स्ट्रक्चर रहेगा, नेट की तरह स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए समझिए, जब फाइब्रिन बन गया, अब यहाँ से मैं इसको बता दूँ, जब फाइब्रिन बन गया तो अब RBC आएगा। भाई RBC निकलना चाहेगा, कहेगा मैं जाऊंगा बाहर, कटा है तो रास्ता मिला है। लेकिन RBC को हमने आपको बताया कि कणिका के रूप में था, कण की तरह होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बड़ा होता है। तो अब क्या होता है, इस जाल में ये जो फाइब्रिन जो बना है इस जाल में ये फंस जाता है। मान लीजिए ऐसे बना है और इसमें RBC आया, यहाँ सब जगह फंस गया। ठीक है, अब फंस गया तो बाहर नहीं जा पाएगा। इसी को हम कहते हैं कि भैया ब्लड जो है वो क्या हो गया,
क्लॉट हो गया, थक्का जम गया। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका ये कोई पार्ट है ना, ये कोई पार्ट है और ये पार्ट आपका कहीं से कट गया, यहाँ से कट गया है, तो यहाँ से ब्लड निकल रहा होगा, ब्लड ऐसे जा रहा है भाई, ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, छोटे छोटे पतले पतले जो होता है वेसल फैले हुए हैं। तो अगर इसको कोई दिक्कत हुई, कटा वटा, तो यहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, रास्ता मिल गया। तो अब यही चीज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम से रिएक्शन करके थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करेगा जो प्लाज्मा में होता है, और यहाँ पर क्या करेगा, फाइब्रिन बना लेगा। फाइब्रिन यहीं पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जब क्रिएट कर दिया तो यहाँ पर ब्लड आएगा और इसी में फंस जाएगा। तो अब ये दिमाग में, ये देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर ये ऐसा होता है। अब हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब ब्लड पूरे शरीर में है, तैर रहा है, तो ये जो होता है, ये ब्लड शरीर के अंदर ही क्यों नहीं जम जाता। तो शरीर के अंदर हमने आपको बताया था हेपेरिन नामक एक सबस्टेंस होता है जिसकी वजह से ब्लड जमता शरीर के अंदर नहीं है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ब्लड क्लॉटिंग ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।